वेलकम बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब 4 चैम्बर हार्ट है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हाईली इफ़िशिएंट थी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फ्लो कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, जहाँ पर 2 चैम्बर है या 3 चैम्बर हार्ट है, वहाँ पर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो उसी के रिफरेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन जो हैं या मैमल्स हैं और बर्ड हैं वहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि जो फिशेस होती हैं वहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट होता है। वैसे ही जो रेप्टाइल्स होते हैं वहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है जहाँ पर कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि वो रेप्टाइल्स है। तो अब ये सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? तो सिंगल सर्कुलेशन वहाँ होता है जहाँ पर हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर हैं। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में डिफिनीशन को देखा जाए तो डिफिनीशन क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन वन साइकिल। एक साइकिल में क्या होता है, जो ब्लड है वो एक ही बार हार्ट में जाता है, जबकि जहाँ पर 4 चैम्बर होता है वहाँ पर जो ब्लड होता है वो 2 बार जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल जैसे फिश का लेके देखते हैं कि फिश में कैसे हो रहा है। तो फिश में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी आर्गन होता है वो गिल्स होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो अगर हम लोग फिश को देखें तो कुछ ऐसे हैं। ये फिश है, मान लीजिए सपोज दैट ये फिश है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गिल्स जो होंगे, गिल्स से जो ब्लड होगा ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी को सप्लाई होगी। अब फिर क्या होगा, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आएगा और हार्ट से फिर ये गिल्स को आएगा। बात क्लियर ना? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे पूरी बॉडी को जा रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आ रहा है, फिर हार्ट से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को जा रहा है। ठीक है ना? तो लिखा है इन फिशेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट। तो यही हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को गया, बॉडी से CO2 वाला ब्लड लेते हुए हार्ट को आया और हार्ट से फिर गिल्स को पंप हो रहा है। तो ये जो पाथ बन रहा है ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाएगा। और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन हो गया। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल ले लें हम लोग। तो ह्यूमन में क्या था, ये जैसे अगर ये हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आता है, फिर ये ऐसे लंग्स को जाता है। यहाँ तक तो जैसा सिंगल सर्कुलेशन में वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या था, फिर हार्ट से गिल्स को जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लंग्स से वापस फिर हार्ट में आता है और फिर तब पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। यानी कि जो ब्लड है पहले इंटर किया हार्ट में इंटर करने के बाद फिर लंग्स को गया, अब लंग्स से पूरी बॉडी को नहीं जा रहा है बल्कि वापस से हार्ट में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो 2 बार इंटर कर रहा है हार्ट में। तो ऐसा सर्कुलेशन क्या होता है कि हार्ट मतलब जो ब्लड होता है, इन दिस ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। यानी कि 2 बार वही ब्लड, सेम ब्लड ये जो आया था लंग्स को गया, तो लंग्स से पूरी बॉडी को ना जाकर फिर से हार्ट को आता है, फिर सप्लाई होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड और मैमल्स। और ऐसा तभी हो पाता है जब ये सेपरेशन हो, यानी कि 4 चैम्बर जब हार्ट होगा तभी डबल सर्कुलेशन पॉसिबल होगा। जबकि यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट होता है वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू ईच साइकिल, जबकि डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, 2 बार जाएगा, जो ब्लड होगा वो 2 बार हार्ट में एंट्री करेगा। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन है और सिंगल सर्कुलेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आज हम लोग ये सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फ, इतना पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ब्लड वेसल्स कैसे हैं। तो बच्चों देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, या जो पाइपलाइन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो क्लोज सर्कुलरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थी वो करीब हम लोग 3 टाइप्स में इसको देखेंगे। ये आर्टरीज हैं एक, दूसरी हैं वेन और तीसरी हैं ब्लड कैपिलरीज। और ज़्यादा अगर देखेंगे तो लिम्फ कैपिलरीज भी हैं, या ये लिम्फ वेसल्स है, इसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से 3 हैं। तो आर्टरी हम लोग किसको बोलते हैं, जो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं।
और क्योंकि ये हार्ट से दूर ले जाती हैं तो हार्ट जब सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है या जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जो ब्लड होता है फोर्स के साथ फ्लो करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही प्रेशर के साथ होता है। और ये जनरली क्या होती हैं, डीप बॉडी में डीप होती हैं, मतलब जो सुपरफिशियल ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं ये वेन्स हैं, जबकि जो आर्टरी होती है वो अंदर की साइड में होती है। तो ये आर्टरी में क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, हार्ट से दूर की ओर जाएंगे और इसमें वाल्व नहीं होंगे क्योंकि इसमें बैक फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए अगर सपोज दैट ये हार्ट है तो हार्ट से ये दूर ले जा रहा है और ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। लेकिन यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये भी हार्ट से दूर जा रही है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल जा रही है इसमें O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि ये जो हार्ट से दूर जा रही है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हम लोग पहले भी बात किए थे कि एक ही ब्लड वेसल ऐसी होगी जो हार्ट से दूर जाएगी जबकि उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी इसलिए क्योंकि ये हार्ट से दूर ब्लड को फ्लो करा रही है। तो हम ये देखेंगे कि जितनी भी आर्टरी होंगी उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा एक्सेप्ट किसके, पल्मोनरी आर्टरी के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरी होंगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, जबकि बाकी में सब में ऑक्सीजनेटेड एक को छोड़कर। अब इसी तरह वेन्स जो हैं, तो वेन्स का डिफिनीशन ये है कि जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आएँ। तो जो हार्ट की ओर लेके आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। तो ये देखिए ये जो है ये वेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेन है। अब वेन में क्या होता है कि CO2 वाला ब्लड होता है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन के थ्रू जाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि हार्ट की ओर जो आ रहा है, तो हार्ट की ओर तो ये भी आ रहा है, ये वाली ब्लड वेसल्स है जो लंग्स से आ रही है, ये भी हार्ट की ओर आ रही है, ये भी हार्ट की ओर आ रही है। लेकिन ये हार्ट की ओर आ रही है तो इसमें CO2 है, जबकि ये हार्ट की ओर आ रही है तो इसमें O2 है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होगी जो जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो इस तरह से ये वेन होगी। तो वेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरी में प्रेशर के साथ हो रहा, तो ये क्या होंगी, थिक वॉल्ड होंगी, नहीं ये थिक एंड इलास्टिक होंगी, क्योंकि अगर थिक नहीं होंगी तो इनके फटने का डर रहेगा। तो क्या होता है कि जो आर्टरी होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं जबकि प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि जो वेन होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि इसमें विदाउट प्रेशर ब्लड का फ्लो होता है। और विदाउट प्रेशर ब्लड का फ्लो होता है तो ये ब्लड इस तरह से जा रहा है। अगर सपोज और अच्छे समझना, तो अगर हम ये अपना हैंड ऐसे नीचे किए हैं तो ये जो ब्लड वेसल से ब्लड ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये ऊपर की ओर तभी जा पाएगा जब इसमें वाल्व लगे होने, तो इसका बैक फ्लो हो सकता है। तो होता क्या है, जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं, दे हैव वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो इस तरह से ये वेन्स होती हैं। तो वेन्स में हम लोग देखें कि जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आती हैं उनको हम लोग वेन्स बोलेंगे, थिन वॉल्ड होंगी और क्या होगा, लो प्रेशर के साथ होगा। जबकि जो आर्टरी कौन होंगी, जो ब्लड को हार्ट से दूर की ओर लेके जाएंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कराएंगी, थिक वॉल्ड होंगी और जो ब्लड होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। अब ये जो आर्टरी होती हैं ये बार बार डिवाइड करती जाती हैं और फाइनली डिवाइड कर कैपिलरीज बनाती हैं। और ये कैपिलरीज वन सेल की केवल थिकनेस इनकी होती है और वहीं से जो मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है सेल के साथ। मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे सेल्स होंगी और जो ब्लड का मटेरियल है वो सेल को जाएगा और सेल का जो मटेरियल है वो ब्लड को आएगा। तो ये जो फाइनली डिवाइडेड ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है। फिर ये क्या होता है, ये जो कैपिलरी होती हैं फिर ज्वाइन करती हैं और वेन बनाती हैं, फिर वापस से हार्ट को जाती हैं। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिक डायग्राम है जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैसे इनका फंक्शन हो रहा है। अब इसी में क्या होता है कि ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आर्टरी है इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ कर रहा है। तो प्रेशर के साथ जब कर रहा है तो होता क्या है कि इस ब्लड वेसल से बहुत सारी चीज़ें प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाती हैं। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्लस जो WBC होती हैं, WBC बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि WBC क्या होती हैं, अमीबोसाइट्स टाइप की होती हैं, उनका शेप बदल सकता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डायापिडेसिस। उसके थ्रू क्या होता है कि WBC भी जो ब्लड का पार्ट था वो बाहर निकल आती हैं, लेकिन फिर से वापस वो ब्लड में नहीं जा सकती हैं। ये जो WBC बाहर निकली हैं, कुछ ब्लड का मटेरियल बाहर निकला है, वो सब मिल के एक
फ्लूइड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। और वो लिम्फ क्या किस में फ्लो करता है, तो उसके लिए फिर एक अलग से पाइपलाइन होती है जिसको हम लोग लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, फिर एक ज्वाइन करके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। तो एक तरह से देखें तो ये लिम्फ जो है ये भी ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं है, और आरबीसी नहीं है तो ये रेड नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी इसमें रहेगा। और डब्ल्यूबीसी रहेगा तो डब्ल्यूबीसी का काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फैगोसाइटोसिस करना, जो भी इम्यून सिस्टम का, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इसमें लिम्फ का फ्लो होता है, जो जिसका कंपोजिशन ब्लड जैसा ही है, उसमें बस आरबीसी नहीं है। और इसी जो ब्लड वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स हैं, इसमें लिम्फ नोड होते हैं जहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है ब्लड सेल्स का, लिम्फोसाइट्स का, और इस तरह से फिर क्या होता है ये किसी वेन में जाके फिर से ज्वाइन कर लेती है। तो इस तरह से जो लिम्फ है वो एक मिडिल मैन का वर्क करती है, मतलब इनको जोड़ती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड का जो और सेल्स के बीच है उसको पूरा करने का काम करती है। तो इस तरह से लिम्फ वेसल्स हैं। तो आज हम लोगों ने ये सब देख लिया कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है और कैसे कैसे हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था ये समाप्त हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना आप अगर नोट कर लेते हैं तो पूरा आपका ये ब्लड वेसल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।